नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ और उनके एक बहुत ही सच्चे भक्त की कथा लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको अवश्य ही अच्छी लगेगी। भगवान जगन्नाथ हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से 15 दिन पहले होता है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 मटकों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भक्तों के मन में ये सवाल आता है कि भगवान जगन्नाथ आखिर बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका जवाब माधव दास और भगवान जगन्नाथ की कहानी से जुड़ा है। माधव दास एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे माधव दास के परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। जब माधव दास की पत्नी भी एक बीमारी के कारण उनसे अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधव दास ने बहुत ही सरल स्वभाव में पूछा, तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो? अब मैं किसके भरोसे रहूँगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? अब मैं कहाँ सुरक्षित महसूस करूँगा? यह कहकर माधव दास रोने लगे। माधव दास की पत्नी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। मृत्यु के करीब आ चुकी उनकी पत्नी ने माधव दास से कहा कि वे पुरी में भगवान जगन्नाथ की शरण में चले जाएं। उनसे ज़्यादा उन्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता। माधव दास बहुत सरल थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधव दास बहुत ही सरल स्वभाव से मंदिर के सामने लगे एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधव दास को प्रसाद देने आए, तो माधव दास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रभु के हाथों ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधव दास ने मंदिर के पुजारी से कहा कि आप भगवान जगन्नाथ को बाहर बुलाइए। पुजारी हैरानी से माधव दास को देखते रहे कि इस भूखे प्यासे रहकर माधव दास ने हट कर लिया कि वे केवल भगवान के हाथों ही अन्न ग्रहण करेंगे। माधव दास की सरलता देखकर भगवान जगन्नाथ का मन पिघल गया। वे रूप बदलकर माधव दास के पास अन्न लेकर पहुँचे, लेकिन माधव दास ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माधव दास ने कहा कि उन्हें इस संसार से सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान जगन्नाथ पर है। वे केवल उनके हाथ ही अन्न खाएंगे। यदि भगवान जगन्नाथ अभी भी उनसे मिलने नहीं आए, तो साफ है कि वे माधव दास को अपना मित्र नहीं बनाना चाहते। माधव दास जी ने रूप बदलकर आए भगवान जगन्नाथ को गले लगाकर रोते हुए कहा कि तुम बताओ मित्र, जगन्नाथ जी उनके प्रेम में क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इतना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी भावुक हो उठे और उन्होंने माधव दास को अपने वास्तविक रूप के दर्शन देकर अन्न ग्रहण कराया। माधव दास जी ने कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते रहे और हर रोज उनके दर्शन करते रहे। दोनों मित्र बन गए। कई वर्षों बाद प्रकृति का चक्र घूमा और माधव दास युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधव जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में भगवान जगन्नाथ ने दिन रात उनकी सेवा की। बीमारी से कमज़ोर हो चुके माधव दास ने एक दिन भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मित्र माधव दास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी में बस 15 दिन बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ की बात सुनकर माधव दास कराहने लगे और बोले, हे प्रभु, लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही भगवान जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया और माधव दास की 15 दिन की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। माधव दास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय बाद माधव जी को मोक्ष मिल गया और तब से प्रभु जगन्नाथ अपने परम भक्तों की 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ और उनके परम भक्त की एक सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हे प्रभु जगन्नाथ, जो भी आपकी इस कथा को सच्चे मन से सुने अथवा कहे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो जगन्नाथ भगवान। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।